Hello, my lovely students of class 7. I hope you will be A1 और आप रहते ही A1 है. क्लास 7 के स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेन A1. तो लेट अस सी CBSE subject English class 7. Textbook name is Honeycomb. Poem name is Garden Snake. Last poem है आपके Honeycomb की poem number 9 and poet name is Muriel L. Son. इन्होंने लिखा है और इसका नाम ही है स्नेक गार्डन. तो आइए लेट अस सी स्नेक गार्डन के बारे में भाई हम लोग देखते हैं कैसी है ये पोएम. अंडरस्टैंड. एक शॉर्ट पोएम है बट मैसेज बिग है. पोएम इज शॉर्ट. पोएम इज जस्ट a poem of 8 lines but its message is very big and title is snake garden. Let us start and उसके बाद डिस्कस करते हैं. Have you ever seen a snake fighting a mongoose or getting into a hole or swimming in the river? करेक्ट. 3 कंडीशन से पूछ रहे हैं क्या आपने किसी सांप को, किसी स्नेक को, किसी मंगूज नेवले से लड़ते हुए देखा है? अगर देखा है तो शेयर करिए. और गेटिंग इनटू ए होल, या किसी सांप को आपने बिल में जाते हुए देखा है? कैसे जाता है, किस तरह से जाता है? और स्विमिंग इन द रिवर, या उसको नदी में तैरते हुए देखा है? ये सब आपको बता रहा है सिचुएशन से. ये दिस आर कि इस तरह के सांप आपने कभी इस कंडीशन में देखे हैं? आप वैसे भी सोच लीजिए, पेड़ पर चढ़ते हुए या किसी को काटते हुए, ये सब तमाम सीन्स हो सकती है. क्या आपने रिमेंबर किया है कि सांप को आपने कब और किस कंडीशन में देखा है? चलो मेरी तरफ से, हाउ, वेयर एंड इन व्हाट कंडीशन यू हैव सीन अ स्नेक. ठीक है, आप शेयर करिए. Everyone, almost everyone believes that snakes are dangerous. हर कोई, करे हर कोई, लगभग हर कोई, 99% ये बिलीव करते हैं, लगभग हर कोई ना, कि स्नेक्स आर डेंजरस, खतरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं. सम आर मोस्ट नॉट, सम आर मोस्ट आर नॉट, लेकिन कुछ होते हैं, लेकिन ज्यादातर सांप नहीं होते. रीड दिस पोएम ऑन ए हार्मलेस गार्डन स्नेक. आइए इस पोएम को एक हार्मलेस माने जो खतरनाक नहीं है, जो जहरीला नहीं है, एक मतलब बहुत हार्मलेस है, मतलब किसी प्रकार हानि रहित सांप के बारे में, जो गार्डन स्नेक है उसके बारे में इस पोएम को पढ़ें. आई सा, पोएट कह रहे हैं, आई सा स्नेक एंड रैन अवे. जैसे मैंने सांप को देखा मैं तुरंत भाग खड़ा हुआ. आई रैन अवे, भगा. भाई मोस्टली सभी लोग भाग जाते हैं, हम लोग भी अचानक से देखते हैं तो जरूर हट जाते हैं पीछे से. अरे, और एक आवाज निकल, वाह, स्नेक. सम स्नेक्स आर डेंजरस. देशे, देशे का मतलब, देख मतलब होता है जनरल पीपल, लोग. एक आम राय है ना कि पीपल से स्नेक्स आर डेंजरस, कि कुछ सांप तो बहुत ही डेंजरस होते हैं, वेरी वेरी डेंजरस. बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप स्नेक्स फॉर हिज फूड. लेकिन इनकी जो पोएट की मदर है वो कह रही है कि जो स्नेक अपने गार्डन में है ना, वो हार्मलेस है, वो नॉट डेंजरस है, क्योंकि कीड़े मकोड़े खाने आता है बस. ठीक है, दैट इज नॉट डेंजरस. ये उन से माने कैटेगरीज में है जो स्नेक्स डेंजरस नहीं होते हैं, जो पॉइजनस नहीं होते हैं. So when he wiggles in the garage, I will stand aside and watch him pass. और फिर जब मैं उसको ग्रास में देखता हूं तो अब मैं डरता नहीं. जो विगल्स माने हिलने डुलते हुए वो चलता है, जिग जैग बिग बनाकर, जैसे सांप चलते हैं, आप जानते हैं ना, ऐसे लहरा करके, यूं जिग जैग की तरह जब चलते हैं, तो मैं अब डरता नहीं, मैं भागता नहीं हूं, मैं सिर्फ वहां पर स्टैंड, मैं एक साइड में जाके खड़ा हो जाता हूं, उसको देखता हूं जाते हुए, गुजरते हुए, and tell myself there is no mistakes, it's just a harmless garden snake. और मैं अपने आप को कहता है, अरे यार, डोंट फियर माय डियर, डोंट फियर माय डियर, ये स्नेक तो बहुत ही हार्मलेस है. दिस इज नॉट डेंजरस और पॉइजनस. ये तो सिर्फ हमारा स्नेक गार्डन है और यहाँ पर आता है इंसेक्ट्स को ईट करने के लिए. और यहीं पर आपकी ये पोएम फिनिश हो जाती है, यहीं पर एंड हो जाती है. तो लेट अस सी कि इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लें. पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस.
Speak out the line that suggests that the child is afraid of snakes. वो लाइन बताइए कि जहां पर बच्चा डर जाता है सांप से। पहली लाइन में ही लिखा आई सा स्नेक एंड रैन अवे। मैंने एक स्नेक देखा और मैं भाग खड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद है इसी में दूसरा है क्वेश्चन 1 में ही, Which line shows a complete change of the child's attitude towards snakes? Read it aloud. कौन सी वो लाइन है जिसमें ये लगता है कि पहले तो बच्चा भाग जाता है लेकिन फिर वो टोटली चेंज हो गया, कंप्लीट चेंज उसमें आ गया, अब वो सांप को देखकर भागता नहीं है। I will stand aside and watch him pass. जब वो कहता है कि मैं वहां साइड में खड़ा हो जाता हूं बगल में और उसको गुजरते जाते हुए मैं देखता हूं, यही वो लाइन है पोएम में, पोएटिक लाइन है जो ये दिखाती है कि ये बच्चा कंप्लीटली चेंज हो गया, कंप्लीट चेंज हो गया। और थर्ड इसी में है, एक में ही थर्ड, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड। व्हाट इज मदर रेफरिंग टू? यहां मदर क्या रेफर कर रही है, क्या बता रही है, क्या संकेत कर रही है? द मदर इज रेफरिंग टू द गार्डन स्नेक। इसकी मदर बता रही है कि ये जो बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, मतलब हियर मदर इज सेइंग दैट कि जो गार्डन स्नेक है ना वो हार्मलेस है, पॉइजनस नहीं है, डेंजरस स्नेक नहीं है, इट इज वेरी हार्मलेस। क्वेश्चन 2 है फाइंड द वर्ड्स दैट रेफर्स टू द स्नेक्स मूवमेंट्स इन द ग्रास। ग्रास में जब सांप चलता है तो उसके मूवमेंट के लिए एक वर्ड आया, उसका नाम है विगल, WIGGL, विगल, माने हिलने डुलते हुए ऐसे चलने को विगल कहते हैं। क्वेश्चन 3 देयर आर 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, से देम अलाउड। इसमें राइमिंग पोएम है तो इसमें 4 पेयर्स आए हैं, 4 जोड़े आए हैं राइमिंग के, बताइए। अवे का से है, गुड का फूड है, ग्रास का पास है, मिस्टेक का स्नेक है। अंडरस्टैंड? ठीक। A snake has no legs or feet, but it moves very fast. Can you guess how? Discuss in the group. एक स्नेक के लेग्स नहीं होते, उसके कोई पैर नहीं होते, फिर भी ये बड़ी तेज चलता है, मूव्स वेरी फास्ट। कैन यू गेस हाउ? क्या आप गेस कर सकते हैं कि कैसे करता होगा ऐसे? डिस्कस इन द ग्रुप। आप ग्रुप में डिस्कस करिए, तो आप लिख दीजिएगा स्नेक मूव्स वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ द जिग जैग मूवमेंट। वो जिग जैग मूवमेंट की वजह से बहुत फास्ट चलता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका भाई, कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज्ड फॉर ए कोबराज लॉन्ग शार्प टीथ? वेयर डिड यू कम अक्रॉस दिस वर्ड फर्स्ट? ठीक है, तो यस माय डियर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कोबराज के बारे में कह रहे हैं कि लॉन्ग शार्प, उसके लंबे दांत जो जहरीले होते हैं, आपको याद है। वेयर डिड यू कम अक्रॉस दिस वर्ड? पहली बार ये वर्ड कहाँ मिला? तो आप लिख सकते कोबराज लॉन्ग टीथ आर कॉल्ड फैंक्स। जो सांप के जहरीले दांत होते हैं उनको फैंक्स कहते हैं। आई फर्स्ट कम अक्रॉस दिस वर्ड ऑन नेशनल जियोग्राफिक चैनल। नेशनल जियोग्राफिक चैनल बच्चों का बहुत फेवरेट चैनल होता है, तो आप अगर ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाइए जरूर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर, यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, और वेरी इजली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्नेक से रिलेटेड आपको कुछ वर्ड्स बताते हैं। पहला इसमें है ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब कोई माने सांप जो है घास में, इसका मतलब नहीं होता है। वैसे सांप घास में ही मोस्टली रहते हैं, मतलब कहने का मतलब कोई बहुत धोखेबाज कमीना टाइप का इंसान होता है, उसको स्नेक इन द ग्रास कहा जाता है, जो छिप करके वार करता है, आपको दिखेगा नहीं लेकिन मौका पाएगा ना तो आपको सबसे बड़ी हानि पहुंचाएगा। उसी को हम कहते हैं ये स्नेक इन द ग्रास। ऐसे पर्सन को जो बहुत ही बड़ा बिग चीट हो उसको हम लोग कहते हैं स्नेक इन द ग्रास। उसके बाद स्नेक के और भी सारे यूज होते हैं, जैसे आप देख लीजिए स्नेक वर्ब की तरह भी यूज होता है। जैसे आप कहिए द रिवर स्नेक्ड अवे इनटू द डिस्टेंस, द माउंटेन वे वाज द रोड स्नेक्स इट्स वे थ्रू द माउंटेन्स। इसका मतलब है कि कहीं पर वे की बात है, कहीं पर रिवर की बात आ रही है, अगर उसने स्नेक एज ए वर्ब यूज किया जा रहा है तो मतलब वो रिवर और माउंटेन का जो रास्ता है और रिवर का जो बहना है ये सब ऐसे होंगे जैसे सांप चलता है। अंडरस्टैंड? कहीं भी स्नेक आता है तो स्नेक की मूवमेंट से ही आता है वो, अगर वो वर्ब के रूप में आता है तो। और उसको फ्रेज तो मैंने बता ही दिया, स्नेक इन द ग्रास। इसके अलावा होता है स्नेकी। स्नेकी मतलब होता है कि स्नेक जैसा, सांप जैसा।
द स्नेकी मूवमेंट्स आर द यंग डांसर्स, यंग डांसर जो छोटे छोटे बच्चे कलाकार डांस कर रहे थे, उनके स्नेकी मूवमेंट मतलब एकदम कमर वमर हिला करके, एकदम लगता ही नहीं कि उनके अंदर कमर नाम की भी कोई चीज है। कोई इस तरह से डांस करे अगर सांप जैसा, नागिन डांस जिसके बोलते हैं भाई, तो स्नेकी डांस कहलाता है। नैरो स्नेकी पास थ्रू द हिल, माने पहाड़ियों में से होता हुआ स्नेकी मतलब बहुत टेढ़ा मेढ़ा एकदम सांप जैसा रास्ता होता है। तो ये स्नेक के डिफरेंट यूज हो सकते हैं। और चलते चलते इस पर जरूर बताएंगे कि स्नेक्स जो होते हैं, सही बात है, स्नेक्स आर नॉट, ऑल द स्नेक्स आर नॉट वेरी डेंजरस आर पॉइजनस। इसलिए स्नेक को आप कभी किल मत करिए, डोंट किल द स्नेक, बिकॉज स्नेक्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। वो तब तक आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते जब तक आप उनको न पहुंचाइए। जैसे आप उनके ऊपर अपना फीट मत रख दीजिए फुट को, या आप उनको डिस्टर्ब मत कर दीजिए। अगर वो कहीं पर हैं तो लोग तो वैसे भी मार देते हैं, दिस इज वेरी बैड। वह फार्मर्स के फ्रेंड कहलाते हैं, बहुत बड़े फ्रेंड होते हैं, बिकॉज दे ईट एंड दे स्वेलो रैट, रैट के लिए बहुत बड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स होते हैं हमारे आपके एक तरह से, और हमारे यहाँ तो एक भगवान ही है पूरा पहने हुए हैं, यही मैसेज दे रहे हैं कि इनको आप डोंट किल देम। ओके, तो मेरा यही मैसेज रहे माय डियर स्टूडेंट्स। और एक होमवर्क आप लोग कि आप अपने कितने सारे स्नेक्स के यू नो द नेम्स, उन स्नेक्स के नेम को आप पिक्चर बना करके या नेम लिख करके आप अपने क्लास बुलेटिन बोर्ड पर लगा सकते हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।